हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल लकी सर टेक में। और आज मैं आपको CSJMU छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का WRN रजिस्ट्रेशन करने की सबसे सरल विधि बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग गूगल में सर्च करेंगे, यहाँ पर CSJMU लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी जिसमें लिखा है csjmu.ac.in। ध्यान से समझिएगा, गलत वेबसाइट नहीं ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी देर बाद यहाँ छत्रपति साहू जी महाराज की वेबसाइट का होम पेज दिखाई देगा। यहाँ पर ये ऊपर वाली विंडो हटा दीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ है CSJMU एडमिशन 2026 से 27 ओपन। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा है रजिस्टर फॉर एडमिशन 2026-27। यहाँ नीचे बीटेक वालों के लिए दिया है। हम लोग जैसे होंगे, जैसे बीटेक करेंगे तो नीचे वाले ऑप्शन पर जाएंगे, नहीं तो ऊपर वाले ऑप्शन पर। तो कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है और एक लॉग इन करने के लिए। ऊपर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक से रजिस्ट्रेशन करेंगे और एक से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करते समय हम लोग जो भी डिटेल डालेंगे वो हम लोग हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालेंगे। ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फुल नेम डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, इसके बाद यहाँ पर एक एक्टिव ईमेल डालनी है और वही ईमेल यहाँ फिर से डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप अपना एक पासवर्ड बना लेंगे और वही पासवर्ड आप लोग यहाँ फिर से डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोग मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ री इंटर मोबाइल नंबर। उसके बाद एक कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा वाले बॉक्स में डालेंगे और यहाँ पर नीचे आपको क्रिएट वाली बटन मिलती है। यदि कैप्चा को रिफ्रेश करना हो तो रिफ्रेश कर लेंगे। तो इस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा डालना है, कैप्चा को केयरफुली डालेंगे। फॉर्म पूरा फिलअप हो गया है। सबसे आखिरी में एक कैप्चा डालकर आपको यहाँ क्रिएट अकाउंट वाले बटन पर क्लिक कर लेंगे। फॉर्म बिल्कुल सही फिलअप करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यहाँ जब आप क्रिएट अकाउंट वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वेरीफाई अकाउंट करके देगा। आपके ईमेल पर और आपके मोबाइल पर एक OTP गया होगा। एक सीमित समय के अंदर, यहाँ पर समय भी ऊपर दिखा रहा है, उस सीमित समय के अंदर OTP डालना है। तो यहाँ पर आपको OTP डालने के लिए एक बॉक्स दे रहा है, इंटर OTP। यहाँ पर OTP डालेंगे और केयरफुली डालेंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद यहाँ नीचे आपको कैप्चा के लिए एक बॉक्स दे रहा है। तो ये कैप्चा जो ऊपर लिखा हुआ है इसको केयरफुली डालेंगे। चाहे तो कैप्चा को रिफ्रेश कर लें, कैप्चा के ऊपर क्लिक करेंगे तो कैप्चा रिफ्रेश हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको एक वेरीफाई OTP वाली बटन मिल जाती है। इस वेरीफाई OTP वाली बटन पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर OTP को वेरीफाई कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लॉगिन हो गए। यहाँ पर लिखा है प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीट, मतलब अभी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, अभी पेंडिंग पर है। कंप्लीट करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कंप्लीट प्रोफाइल का। तो इस कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। कैंडिडेट का नाम लिखा है, यहाँ से कैंडिडेट के जेंडर चॉइस कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो आप यहाँ से चॉइस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बोल रहा है, तो कैंडिडेट मैरिड है कि अनमैरिड है वो आप यहाँ से चॉइस कर लेंगे। फॉर्म बिल्कुल गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी बोल रहा है, तो कैंडिडेट की क्या कैटेगरी है, SC है, ST है, OBC है, जो भी है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जनरल वालों को केवल जात प्रमाण पत्र नहीं लगाना है, बाकी सबको लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल ID दे रहा है, यहाँ री इंटर, यदि कोई दूसरी हो तो आप अल्टरनेट ईमेल ID और अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप के लिए बोल रहा है, तो यहाँ आपका जो भी ब्लड ग्रुप हो वो आप यहाँ से चॉइस कर लेंगे। उसके बाद यदि आप इंडिया के हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, यदि इंडिया के नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है रिलीजन, तो आपका जो भी रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम जो भी हो वो आप यहाँ से चॉइस कर लेंगे। मतलब बिल्कुल भी गलत नहीं करना है फॉर्म को। यहाँ पर आपको एक ID प्रूफ लेनी है, तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, मतलब इनमें से कोई एक लेना है। ध्यान से समझिएगा, गलत ID आप लोग अपलोड नहीं करेंगे। प्राइवेट ID बिल्कुल अपलोड नहीं करनी है। ID आपको यहाँ से कोई एक चॉइस करनी है।
इसके बाद यहाँ पर माता जी का नाम, माता जी का मोबाइल नंबर, पिताजी का नाम, पिताजी का मोबाइल नंबर आपको हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। इसके बाद एक इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर डालना है और यहाँ से एनुअल इनकम ले लेनी है, जो भी आपकी एनुअल इनकम हो। तो इस तरीके से यहाँ पर एनुअल इनकम ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है, जैसे बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यस कीजिए। इस तरीके से मतलब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कुछ, तो वो आप उसमें यस नो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। यदि नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए। यहाँ पर आप पूरा एड्रेस डाल देंगे। यदि एड्रेस कोई आप परमानेंट एड्रेस डालना चाहते हैं तो टिक कर दीजिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरीके से इसको सेव एंड नेक्स्ट करके ओके करेंगे तो आपका फॉर्म नेक्स्ट स्टेप पर हो जाएगा। तो इसको मैं जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर ये फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो गया है। फिलअप होने के बाद यहाँ पर पूरी डिटेल आप अच्छे से मिला लेंगे। आप देख रहे हैं फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो गया। इसको मैं तो ब्लर कर दूंगा। इसके बाद यहाँ नीचे आपको एक सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन मिल जाती है। तो यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट करके आप अपने डाटा को सेव कर लेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ पर ओके करने के बाद आपको थोड़ी देर वेटिंग लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट विंडो खुलेगी। यदि कोई मिस्टेक है तो फिर वहाँ पर आपको रेड मतलब अलर्ट दे देगा कि यहाँ पर ये गलत आपने कर दिया है, इसको आप सही कीजिए। जब आप उसको सही कर देंगे तभी नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो यहाँ पर ये जैसे कि एक बोला था सिंगल गर्ल चाइल्ड, तो इसको मैंने नहीं लिया था तो ये चॉइस कर लिया। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट, फिर इसके बाद ओके। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो डिटेल डाली थी उसका एक बार फिर से प्रीव्यू दिखाएगा। तो प्रीव्यू को भी केयरफुली देख लेंगे। यदि कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन दे रहा है, यदि सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा आपके अकॉर्डिंग हो आप देख लीजिएगा, प्रीव्यू अच्छे से देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दे रहा है कि आप अर्बन के हैं कि रूरल के हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस करेंगे। आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यस, नहीं तो नो। यदि आपके पास टीसी है तो यस, नहीं तो नो। इसके बाद यहाँ नीचे लैंग्वेज के लिए बोल रहा है, आपको हिंदी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, इंग्लिश रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप इसको भरकर और नीचे आप सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इसका प्रीव्यू दिखा देगा। प्रीव्यू को अच्छे से देखेंगे। डाटा सेव हो चुका है। अब हम लोग इसका प्रीव्यू अच्छे से देख लेंगे। यदि कोई मिस्टेक है तो आप अपडेट कर सकते हैं। यदि सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट। तो यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा, जिनका साइज ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करनी, सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, यहाँ पर आपसे आईडी प्रूफ के लिए बोल रहा है, यहाँ इनकम सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा है। इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने और प्रीव्यू वाली बटन पर क्लिक करना है। तो इसको मैं जल्दी से अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर जो भी साइज है उसी के अकॉर्डिंग अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं। मैंने तो ब्लर कर दिया है जिससे कि पब्लिक ना होने पाए। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू वाली बटन पर क्लिक करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स का हम लोग प्रीव्यू देख लेंगे। तो प्रीव्यू भी अच्छे से देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो गलत डॉक्यूमेंट्स गलत जगह अपलोड हो गया हो, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर फिर से आपको आपके पूरे डाटा का प्रीव्यू दिखा रहा है। सब कुछ अच्छे से देखेंगे और नीचे एक चेकबॉक्स दे रहा है, इस चेकबॉक्स में क्लिक कर देंगे तो टिक का निशान लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, ये देखिए, कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस। तो यहाँ पर इस बटन पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो हम लोग से बोलेगा कि आप इसके बाद डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। आप देख रहे हो, यदि सब कुछ सही है तभी आप ओके कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है क्लियर शब्दों में कि आप अपने डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी डिटेल सही है तो आप ओके कीजिए, नहीं तो आप पहले अपने डाटा का प्रीव्यू देख लीजिए, क्योंकि बाद में यूनिवर्सिटी आपकी डिटेल सही नहीं करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। और मैं एक बात बता दूं कि आपको मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाकर देता हूं, फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बहुत गलत बात है। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं, हमेशा टेक्निकल प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। आप लोग चैनल को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं।
तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। चैनल आपके लिए बना है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास रखिए और जब भी नेक्स्ट टाइम कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी के किसी प्राइवेट कॉलेज में आप बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी या कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम, आप मेरे इंस्टाग्राम में एडमिशन लिखकर मैसेज करेंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नीचे वेरीफाई करना पड़ेगा, पूरी अपनी डिटेल को वेरीफाई करना है। वेरीफाइड डिटेल्स क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स। तो यहाँ आपको तभी चेक बॉक्स में क्लिक करना है जब आपकी डिटेल सही हो। तो डिटेल आप अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पर पूरी डिटेल को वेरीफाई करते हुए यहाँ चेक बॉक्स में ऐसे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इस तरीके से, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको भी क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलता है पे प्रोफाइल फीस। तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा, प्रोफाइल फीस का पेमेंट करना पड़ेगा। 300 रुपए का पेमेंट होगा। बहुत से स्टूडेंट पेमेंट नहीं कर पा रहे, पेमेंट में एरर आ रही, इसलिए मैं आपको लाइव पेमेंट करके दिखाऊंगा। वीडियो को मैं बिल्कुल भी कट नहीं करूंगा, मैं वीडियो को कट नहीं करता हूं, ध्यान से समझिए। मैं पूरा वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करता हूं। तो यहाँ हम लोग पे प्रोफाइल फीस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ थोड़ी देर बाद यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट विंडो पेमेंट के लिए खुल जाएगी। यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, विंडो को बिल्कुल रिफ्रेश नहीं करेंगे। यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऊपर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है और सबसे अच्छा यूपीआई का ऑप्शन है। तो यूपीआई आपके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि स्टूडेंट हमेशा यूपीआई में आसानी से पेमेंट कर लेते हैं। इसके बाद यूपीआई क्यूआर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको यूपीआई क्यूआर एक दे देगा, एक क्यूआर जनरेट करके देगा। इसके बाद यहाँ पे नाउ वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक क्यूआर शो हो जाएगा, जिस क्यूआर को स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। जैसे कि आप लोग शॉप वगैरह में कहीं पेमेंट करते हैं, वहां पर आप लोग क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, वैसे ही सेम यहाँ पर भी वैसे ही पेमेंट करना है, बिल्कुल भी अलग नहीं करना है। और मैं एक बात आपको फिर से बता दूं, यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, आप कानपुर के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हैं तो या कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो यहाँ ये क्यूआर जनरेट हो गया है, इस क्यूआर को स्कैन करके हम लोग पेमेंट कर देंगे और विंडो को बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इसका जल्दी से पेमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर इस क्यूआर को स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। पेमेंट हो गया है, अब हम लोग थोड़ी देर वेट करेंगे। यहाँ पर हम लोग कोई विंडो रिफ्रेश नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। आप लोग यहाँ विंडो को रिफ्रेश कर देते हैं, इसीलिए पेमेंट आप लोगों की रुक जाती है। तो पेमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं सक्सेस हो गई है। यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर, ईटीसी सब कुछ शो कर रहा है। यहाँ पर आप इसकी प्रोफाइल स्लिप को मतलब प्रिंट कर सकते हैं। ये स्टेटस आप देख रहे हैं सक्सेस हो गया है। अब हम लोग को यहाँ पर प्रोग्राम चॉइस करना है। यहाँ पर हम लोग का पेमेंट हो चुका है, अब हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम चॉइस करेंगे। बहुत से लोग यहीं से वीडियो छोड़कर चले जाएंगे, अभी वीडियो में बहुत कुछ है भाई। यहाँ पर प्रोग्राम के लिए अप्लाई फॉर प्रोग्राम वाली बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी देर बाद यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आप प्रोग्राम चॉइस कर पाएंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, यहाँ पर आपको प्रोग्राम चॉइस करना है। प्रोग्राम यहाँ पर नीचे बहुत सारे दिए हुए हैं, इनमें से कोई प्रोग्राम ले लेंगे या यहाँ पर प्रोग्राम सर्च कर लेंगे। जैसे कि मैं सर्च कर रहा हूँ, इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बहुत सारी ये जो लिस्ट में ऑप्शन है, इसमें हम लोग प्रोग्राम चॉइस करेंगे। प्लस ये भी जरूर देखेंगे कि जो प्रोग्राम हम ले रहे हैं वो प्रोग्राम सही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग गलत प्रोग्राम चॉइस कर लें और ऊपर वो कितनी उसके ड्यूरेशन है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, वो सब कुछ ऊपर लिखा भी होता है। तो अच्छे से पढ़ लेंगे, गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर बहुत से लोग जल्दबाजी में गलत कोर्स चॉइस कर देते हैं। तो यहाँ पर ईयर ऊपर इसीलिए दे दिया जाता है कि आप अच्छे से देख लें।
यदि आपको लगता है कि यही आपका कोर्स है तभी आप उसको अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए नीचे अप्लाई नाउ है। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले यहाँ प्रोग्राम लेवल पूछ रहा है, तो यहाँ प्रोग्राम लेवल ले लेंगे आप। अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, मतलब जिसके लिए आप चॉइस करना चाहते हैं, जैसे ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो यहाँ पर इसके बाद में आप प्रोग्राम ले लेंगे। तो जैसे कि ये कैंडिडेट एमएससी जूलॉजी से है तो यहाँ पर एमएससी जूलॉजी ले लेंगे। ध्यान से समझिएगा, इसलिए पूरा वीडियो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग अपने कॉलेज का नाम चॉइस कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बहुत आराम से आप लोग WRN कीजिए, अपने घर पर कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको प्रोसीड वाली बटन मिल जाती है। इस प्रोसीड वाली बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर आपका कोर्स भी दिखा रहा है। इस तरीके से यहाँ पर आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है वो सारी चीजें बोल रहा है, और साथ में प्रीव्यू भी दिखा रहा है। सब कुछ सही है तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका पूरा डाटा दिखा देगा। इस पूरे डाटा का आप लोग प्रीव्यू देख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाली बटन आपको मिल जाती है, यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल डालनी है अपनी। तो यहाँ पर ऊपर परसेंटेज भी बता रहा है कि आपको जो कोर्स है ये कोर्स करने के लिए कितने % होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लेंगे, अच्छे से फॉर्म को फिलअप करेंगे। जो भी आपका कोर्स हो उसके लिए कितने % मांगा गया है वो सारी चीजें ऊपर यहाँ पर लिखी होती हैं। तो गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहाँ पर टिक लगाएंगे, उसके बाद ही ये पूरा फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर अपनी एकेडमिक डिटेल डालेंगे। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि आपने हाई स्कूल कौन से बोर्ड से किया था। इस तरीके से यहाँ पर पूरा फॉर्म दिया हुआ है, और ये देखिए किस सन में पास किया था वो भी आपको बताना है। आपकी परसेंटेज कितनी आई थी वो बताना है। यहाँ पर आपके डिवीजन क्या आई थी, उसके बाद में नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब विद्यालय का नाम क्या था, उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर इंटर की डिटेल बोल रहा है, तो इंटर के लिए यहाँ पर नीचे आपको इंटर का बोर्ड चॉइस करना है। उसके बाद में यहाँ पर पासिंग ईयर, फिर यहाँ पर मतलब स्ट्रीम आपकी साइंस आर्ट कॉमर्स जो भी थी, उसके बाद यहाँ मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, फिर ऑप्टेन मार्क कितने थे, फिर यहाँ पर आपको डिवीजन बतानी है। इस तरीके से यहाँ रोल नंबर डालना है, और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आपको अपने विद्यालय का नाम डालना है। इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट डालने हैं। ध्यान से समझिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पर अब आपसे बोलेगा कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर थे वो आपको यहाँ पर चॉइस करने हैं। इसके बाद नीचे आपसे ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर पूछ रहा है, क्योंकि ये कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो यहाँ ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में क्या क्या है वो आपको बताना पड़ेगा, और नीचे सबसे नीचे उसमें परसेंटेज डालने पड़ेंगे, और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप लोग प्रोग्राम चॉइस कर लेंगे। प्रोग्राम चॉइस करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। यदि आप प्रोग्राम नहीं चॉइस कर पा रहे हैं या प्रोग्राम चॉइस करने में आपको कोई परेशानी हो रही है, तो इसका फुल वीडियो मैंने रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक ये वाला वीडियो बनाया था। इस वीडियो का लिंक मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर मिल जाएगा। वहां पर मैंने बताया है कि आप अपने रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट आउट तक आप अपने WRN को कैसे फिल करेंगे, कैसे आप डिटेल डालेंगे और क्या क्या गलतियां नहीं करेंगे। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद भी यदि कोई टेक्निकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरे इंस्टा टेलीग्राम में भी डिस्कस कर सकते हैं। इंस्टा टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।